साथियों, आज की क्लास में हम मैथ और रीजनिंग के ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आसान हैं और बार बार रिपीट होते हैं। साथियों, लास्ट टाइम चल रहा है, इस समय आप ऐसे प्रश्नों को रिवाइज करिए, ऐसे प्रश्नों पर फोकस करिए जो आपको अच्छे से आता हो, जिसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। नई चीज़ों पे ज़्यादा समय न बर्बाद करिए। ठीक है, नॉलेज अच्छी चीज़ है, नॉलेज लीजिए, लेकिन इस समय आप ऐसी चीज़ों पर फोकस करिए, मैथ और रीजनिंग के ऐसे प्रश्नों पर फोकस करिए जो कि आसान हो और आते भी हों। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही प्रश्नों को आज की क्लास में हम देखेंगे। पहला प्रश्न है कि आईपीएल का जो संबंध क्रिकेट से है वही संबंध विंबलडन का डैश डैश से है। ठीक है, तो देखिए जो आईपीएल का संबंध है किससे है? आईपीएल का संबंध है किससे दिया हुआ है? क्रिकेट से दिया हुआ है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो विंबलडन होगा उसका संबंध किससे होगा? टेनिस से होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दाब का जो संबंध पास्कल से है और विद्युत का जो संबंध वाट से है वही संबंध उष्मा का किससे है? ठीक है, तो देखिए ये यूनिट है, दाब का यूनिट पास्कल होता है, विद्युत का यूनिट जो है वाट होता है, तो उष्मा का यूनिट क्या होगा? उष्मा का यूनिट होगा जूल। मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। ठीक है, मतलब जैसे भोजन का संबंध रसोइये से है वैसे बढ़ई का संबंध किससे होगा? जाहिर सी बात है बढ़ई का संबंध किससे होगा? ऑप्शन नंबर बी फर्नीचर से होगा। बढ़ई फर्नीचर भी बनाएगा, जैसे रसोइया भोजन बनाता है तो बढ़ई फर्नीचर बनाता है। ठीक है, तो बढ़ई का संबंध फर्नीचर से हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि सील्ड का मतलब क्या होता है? सुरक्षा। सील्ड और सुरक्षा, ठीक है, एक ही चीज है। वैसे ही अनावरण, अनावरण का मतलब क्या होगा? प्रगटीकरण। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अनावरण का मतलब प्रगटीकरण। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन ऋतुओं को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में भारत में मार्च से फरवरी तक आती है। ठीक है, मार्च से फरवरी बोल रहा है, तो मार्च में कौन सा मौसम होता है? बसंत का मौसम होता है। कौन सा मौसम होता है? बसंत का। ठीक है, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? बसंत के बाद कौन सा नंबर आता है? गर्मी का नंबर आएगा। ठीक है, गर्मी के बाद कौन सा नंबर आता है? मानसून का नंबर आता है। इसमें मानसून आपका चल रहा है, बरसात वर्षा का मौसम चल रहा है। मानसून के बाद वर्षा के बाद कौन सा नंबर आएगा? पतझड़ का नंबर आएगा। अगला महीना जो आ रहा सितंबर का जो है 21 सितंबर के आसपास से जो है पतझड़ का मौसम शुरू हो जाएगा। ठीक है, और पतझड़ के बाद क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी मतलब सर्दी। इसके बाद आपकी सर्दी आ जाएगी, मतलब ठंडी का मौसम आ जाएगा। ठीक है, तो इस से बसंत, बसंत, गर्मी, मानसून, पतझड़ और क्या? सर्दी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है BECAD, ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? ठीक है, क्या क्या विकल्प दिए हुए हैं? परिवार है, समुदाय है, सदस्य है, देश है, मोहल्ला है। ठीक है, देखिए सदस्यों से क्या बनता है? परिवार बनता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। परिवार से क्या बनेगा? सदस्यों से परिवार, मतलब सदस्यों का संबंध किससे होता है? परिवार से होता है। परिवार का संबंध किससे होगा? मोहल्ले से होगा। और मोहल्ले का संबंध किससे होगा? मोहल्ले का संबंध किससे होगा? समुदाय से होगा। ठीक है, मोहल्ले का संबंध किससे होगा? समुदाय से होगा। ठीक, और समुदाय का संबंध किससे होगा? देश से होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो सदस्य, परिवार, मोहल्ला, समुदाय, देश। ठीक है, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी आपका है 3 1 5 2 4, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, मेरे बात ख्याल से बात आपको समझ में आ रही होगी।
ठीक है। जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसको आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पे एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन क्या है ये, दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। निर्धारित करें कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। ठीक है, कथन क्या है, कुछ कपड़े पर्दा हैं। कथन क्या है, कुछ कपड़े क्या हैं, पर्दा हैं। मतलब ये आपका क्या हो गया, ये आपका पर्दा हो गया। ठीक है, एक नहीं, देखिए फिर ध्यान दीजिए, कुछ कपड़े क्या हैं, पर्दा हैं, और सभी पर्दा क्या हैं, फाइबर। ये आपका क्या हो गया, ये आपका फाइबर हो गया। ठीक है, ये आपका फाइबर हो गया। तो सभी पर्दा क्या हैं, फाइबर हैं, तो ये आपका पर्दा हो गया। ठीक है, बात क्लियर हुई। सभी पर्दा क्या हैं, ये आपके फाइबर हैं। ठीक, ये हो गया। अब क्या कर रहा है, कुछ कपड़े क्या हैं, पर्दा हैं, ये पर्दा है। कुछ कपड़े जो है, कुछ कपड़े क्या हैं, ये पर्दा है, तो ये कपड़ा हो गया आपका। ठीक है, क्लियर हुई बात। मतलब ये जो आपका पर्दा है वो फाइबर में आ रहा है। ठीक है, और कुछ कपड़े क्या हैं, वो पर्दा हैं। ठीक है, ये आपका कथन है। अब निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ फाइबर कपड़े हैं। तो कुछ फाइबर, ये फाइबर है, ये कपड़ा है, इसमें आपस क्या हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है। जिसका मतलब क्या है, कुछ फाइबर कपड़े हैं। लेकिन सेकंड क्या निष्कर्ष है, कुछ कोई भी फाइबर कपड़े नहीं। नहीं, ये नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है, ये आपका ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, ये ज्वाइन हो रहा है, इसलिए कुछ फाइबर कपड़े हैं। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर आपका सी है, मतलब केवल निष्कर्ष एक अनुकरण करता है, अनुसरण करता है। ठीक है, क्या, कुछ फाइबर कपड़े हैं, तो यही आपका राइट आंसर है। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका राइट आंसर है कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, किसी कूट भाषा में जिम को FXI लिखा जाता है। ठीक है, देखिए, तो उसी कूट भाषा में ट्रेनर का कूट क्या होगा। तो चलिए पहले समझते हैं जिम और FXI में क्या संबंध है। तो GYM, ठीक है, F ले लीजिए, FXI। ठीक है, ये हो गया। अब जरा F और G पे ध्यान दीजिए, ABCDEFG, मतलब F के बाद G आता है, तो G आपका ऊपर, F नीचे है। इसका मतलब क्या है, इसमें -1 का संबंध है। ऐसे ही XY होता है। ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या है, -1 का संबंध है। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या होता है, LM हो, ABCDEFGHIJKL। ठीक है, ये आपका यल है, आई नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, यहाँ पे ये यल है ये। ठीक है, ये यल है, FXL। ठीक है, तो वैसे ही यम और यल में क्या संबंध है, -1 का संबंध है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। ऐसे ही आपको ट्रेनर को भी लिखना है। ठीक है, ऐसे ही आपको ट्रेनर को लिखना है। ठीक है, चलिए बताते हैं कैसे लिखेंगे ट्रेनर को। तो पहले आप ट्रेनर को लिख लीजिए, TRAINER, ट्रेनर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, यस के बाद क्या आता है, टी आता है। ठीक है, यस के बाद टी, मतलब -1 का संबंध आपको खोजना है। ऐसे ही आर के पहले क्या आता है, क्यू आता है, तो -1 हो गया। ठीक है, ए और ए का संबंध क्या बी से होगा, नहीं, ए का संबंध किससे होगा, ए जेड से होगा। शुरुआत का लेटर ए है, लास्ट का लेटर क्या है, जेड है। ठीक है, तो ए का संबंध जेड से होगा। ऐसे ही आई का अपोजिट क्या होगा, यच होगा। ठीक है, यन का अपोजिट क्या होगा, यम होगा। ठीक है, ई का अपोजिट क्या होगा, डी होगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। ऐसे ही आर का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, क्यू होगा। ठीक है, आर का अपोजिट क्या होगा, क्यू होगा। ठीक, तो क्लियर हुआ ये बात। तो क्या हो गया, यस क्यू जेड एच एम डी क्यू। ठीक है, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है, नहीं, हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वही इसका
क्या है, राइट आंसर है। एस क्यू जेड एच एम डी क्यू। ठीक है, देखिए कोडिंग के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएंगे। ए से जेड तक जितने भी लेटर हैं सबका नंबरिंग आप याद कर डालिए। ठीक है, रिवर्स करके मतलब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में उसको कर डालिए। ठीक है, संबंध तो उसमें क्या है, किस लेटर में कौन संबंध है उसको देख डालिए, क्योंकि कोडिंग ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएंगे और इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं होता, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कर डालिए, इस पर क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है आपका कोडिंग पर है। ठीक है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि b इक्वल टू 2। ठीक है, आपको b इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, p इक्वल टू आपको 16 दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि बैट इक्वल टू, ठीक है, बैट इक्वल टू जो है BAT, बैट इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बैट इक्वल टू 23 दिया हुआ है। तो आपको क्रिकेट का मतलब बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो बैट आपका 23 दिया हुआ है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो रही है। अब जरा हम बैट 23 कैसे आ रहा है ध्यान दीजिए। देखिए B 2 नंबर पे आता है, A 1 पे आता है, T 20 नंबर पे आता है। इसको आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आपको 23 मिलता है। ठीक इसी स्टाइल में आपको क्या करना है, क्रिकेट को भी बताना है। क्रिकेट को लिख लीजिए CRICKET, क्रिकेट हो गया। ठीक है, अब चलिए इसकी नंबरिंग हम तलाशते हैं। C किस नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। R किस नंबर पे आएगा, 18 नंबर पे आएगा, 18 नंबर पे। I किस नंबर पे आएगा, 9 नंबर पे आएगा। ठीक है, फिर C आ गया, 3 नंबर पे आएगा। ठीक है, उसके बाद K है, K किस नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आएगा। फिर E का नंबर आ रहा है, E किस नंबर पे आएगा, 5 नंबर पे आएगा। और T जो है 20 नंबर पे आएगा। ठीक है, इन सबको अगर आप जोड़ेंगे पूरा, अगर प्लस करेंगे आप जो है, तो आपको मिलेगा कितना, 69 मिल जाएगा। ठीक है, 69। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन नंबर B है, ऑप्शन नंबर B, ठीक है, 69 ये इसका राइट आंसर हुआ। ध्यान से कोडिंग को समझिए। ठीक है, अगर एक बार में समझ रहा हो तो वीडियो दोबारा देखिए जो है। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे जाकर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी कोडिंग पर ही आधारित है। कह रहा है यदि नेम को MZLD कोड में लिखा जाता है तो क्लेम को किस कोड में लिखा जाएगा। तो चलिए पहले नेम और MZLD में संबंध देख लेते हैं। ठीक है, नेम NAME, नेम। ठीक है, नीचे लिख लीजिए यम। ठीक है, यम हो गया, जेड हो गया, यल हो गया और डी हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए जो है यन और यम में क्या संबंध है, यम के बाद यन में आता है, मतलब यहाँ पे उल्टा संबंध है ना, यन यम उल्टा मतलब -1 का संबंध है। ऐसे ही ए और जेड, शुरुआत का लेटर ए लास्ट का लेटर जेड होता है। यल यम मतलब यहाँ पे उल्टा है, मतलब -1 का संबंध। ऐसे ही डी ई आता है तो यहाँ ई डी है, मतलब -1 का संबंध है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्लेम को भी क्या करना है, राइट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्लेम, CLAIM। ठीक है, अब C के पहले कौन सा लेटर आएगा, C के पहले आपका क्या आता है, B आता है, BC ना। ठीक है, BC। ऐसे ही यल के पहले कौन सा लेटर आएगा, K आ जाएगा। ठीक है, यल के पहले K आ जाएगा। A का क्या होगा, जेड से होगा, शुरुआत का लेटर ए लास्ट का लेटर जेड। ठीक है, ऐसे ही आपकी बात करें आई की, तो आई के यच होगा, आई के पहले क्या आएगा, यच आएगा। और यम के पहले क्या आएगा, यल आ जाएगा। ठीक है, यल क्या बन गया, BKZH यल, मतलब जो ऑप्शन नंबर आपका सी है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, BKZH यल, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है,
चलिए अब यहाँ से हम जो है क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम मैथ के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मैथ के आसान आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिसको आराम से इजीली आप कर सकते हैं, सोल्यूशन जिसका कम होता है और एग्जाम में आते भी जरूर हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 400। तो x संबंध है, y संबंध है, z बराबर एक संबंध है, एक संबंध है 2 हो तो z का मान निकालना है। ठीक है, देखिए x संबंध है, ठीक है, y संबंध है, z कितना दिया हुआ है आपको, एक संबंध है, एक संबंध है 2। तो पहले इसका आप जो है अनुपाती के योग निकाल लीजिए, मतलब जो रेशियो दिया हुआ है रेशियो का योग निकालिए। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे, टोटल आपको 400 दिया हुआ था तो 400 400 अपान 4 कर दीजिए। और जेड का जो रेशियो, आपको जेड की वैल्यू निकालनी है, तो जेड का रेशियो कितना है, 2 है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 200। ठीक है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर आपका सी है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 200 इसका राइट आंसर है। ठीक है, बात क्लियर हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। मेंसुरेशन क्वेश्चन निश्चित तौर पे हर साल निश्चित तौर पे क्वेश्चन आते हैं। मेंसुरेशन में 10-15 फार्मूले जो भी हैं उसको अच्छे से आप याद कर डालिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, आराम से बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक बेलनाकार मतलब सिलेंड्रिकल बाल्टी जिसकी ऊंचाई 27 सेंटीमीटर दी हुई है और त्रिज्या आपको 48 दिया हुआ है, को रेत मतलब सैंड से भरा जाता है। जब बाल्टी को जमीन पर खाली किया जाता है तो 54 सेंटीमीटर त्रिज्या का शंकुकार ढेर बन जाता है। ढेर की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, ये बताना है। देखिए दो चीजें आपके पास हैं। एक क्या है आपके पास, एक बेलनाकार बाल्टी है, क्या है, सिलेंड्रिकल बाल्टी आपके पास है। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल बाल्टी आपके पास है। ठीक है, इस सिलेंड्रिकल बाल्टी में जो भी चीज है, बालू वालू जो भी है, जो है इस बालू को क्या किया जाता है, कोन के रूप में, ठीक है, कोन के रूप में मतलब नीचे गिराया जाता है तो कोन का आकार लेता है। ठीक है, तो इस कोन की जो हाइट है यही आपको बतानी है। ठीक है, बात क्लियर हुई कि कितनी ऊंचाई तक बालू का ढेर लग जाएगा, ये आपको बतानी है। कहने का मतलब यहाँ पर दो चीज़ों में फार्मूला आपको लगाना, मतलब बेलन का आयतन और शंकु का आयतन। बात क्लियर हो रही है, बेलन का आयतन, ठीक है, और शंकु का आयतन का फार्मूला आप इक्वल कर दीजिए, आपस में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो है हम, चलिए पहले इसको रेज कर देते हैं। ठीक है, इसको रेज कर दीजिए। ठीक है, रेज हो गया। चलिए अब जो है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है, फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू निकालनी है तो इसको आप क्या मान लीजिए, यक्स मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए पाई से पाई आपका कट जाएगा। अब बेलन का शंकु का जो भी वैल्यू दिया है उस वैल्यू क्या करिए, इसमें आप पुट कर दीजिए। ठीक है, आइए नीचे चलते हैं। ठीक है, देखिए तो पाई से पाई कट गया तो क्या बचा इधर, आपका आर की वैल्यू कितनी है, 48 है। तो 48 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई ऊंचाई कितना दिया था, 27 दिया हुआ था, इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई, ठीक है, 1/3 आर स्क्वायर है ना। तो आर की वैल्यू कितनी दी है, शंकु का रेडियस कितना है, 54 दिया हुआ है, तो 54 गुणे 54 ऊंचाई आपको निकालनी है, तो आपने यक्स माना था इसको। ठीक है, अब इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए 48 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई कितना था, 27, और यहाँ पे 3 डिवाइड हो जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 3 अपान इधर जो चीज़ें गुणा इधर क्या हो जाएंगी, भाग हो जाएंगी, तो 54 गुणे 54। ठीक है, 54 गुणे 54 किसके बराबर, यक्स बराबर। अब इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए 27 गुना कितना होता है, 54 होता है। ठीक है, 2 से जो है 48 काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 कट गया जो है, 3 से 54 काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 बटे 24 18 कट गया जो है। ठीक है,
6 × 18 होता है, 6 चौके 24 होता है, 3 से जो है 48 काट दीजिए, 3 1 कम 3, 3 6 18, 16 चौके 64। कितना आंसर आ गया आपका? यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 64 आ गई। ठीक है, यक्स की वैल्यू 64 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो है, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी 64, यही इसका राइट आंसर है। मतलब जो बालू का ढेर बनेगा जो है, ठीक है, शंकु रूप में जो बालू का ढेर बनेगा उसकी ऊंचाई कितनी होगी? 64 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 क्या है? 2541 गोलाकार धातु में गेंदें, ठीक है, ध्यान दीजिए, गोलाकार धातु में गेंदें जिनकी प्रत्येक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, को पिघला कर एक घन बनाया जाता है। क्या बनाते हैं? घन। घन आप समझते ही होंगे, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से आपस में क्या होती है? बराबर होती है। घन बनाया जाता है। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में निकटतम कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। चलिए आपको सॉल्व करते हैं। जैसे आप क्वेश्चन में 12 मैंने किया था, 2 फार्मूला का यूज किया था, वैसे यहाँ पर भी 2 फार्मूलों का यूज करना है। मतलब किसका? घन का आयतन बराबर है टोटल गोलों का आयतन। ठीक है, टोटल गोले कितने हैं? 2541 हैं। ठीक है, तो घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है? ए क्यू, मतलब भुजा का क्यू, भुजा का क्यू। ठीक है, बराबर है गोलों का आयतन क्या होगा? तो 2541, ठीक है, 2541 गुणे 4/3, ठीक है, पाई आर क्यू। ठीक है, गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। टोटल 2541 है। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला बन गया। अब इसी में क्या करना है? आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? ए क्यूब बराबर हो जाएगा 2541 गुणे, ठीक है, अब 4/3 अपनी जगह वैसे के वैसे रहेगा। ठीक है, गुणे आर की वैल्यू रखनी है आपको, और पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7 हो जाएगी। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 दिया है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 3 से अगर आप या 7 से अगर इसको काट दीजिए 2541 को, तो 7 तरीके कितना होता है? 7 तरीके 21 होता है। ठीक है, 4 बच जाएगा, तो 7 छंग 42 हो गया जो है, और फिर 7 तरीके 21 हो गया, मतलब 363 आ गया। ठीक है, 363 को फिर 3 से काट दीजिए, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 कम 3, मतलब 121 आ जाएगा, 121। ठीक है, अब देखिए आगे इसको क्या लिखेंगे हम? ये आपका बचा क्या ऊपर आपके पास? 121 गुणे 4 गुणे क्या? 22 बच गया। ठीक है, इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा कितना? 10,648, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब 10,648 का आपको घनमूल निकालना है। ये आपकी ए क्यू की वैल्यू है, ए क्यू की वैल्यू है, आपको ए का मान निकालना है। ठीक है, तो 10,648, देखिए काम करिए आप जो है 2 से लेकर के 100 तक जितने नंबर हैं उन नंबरों का वर्गमूल और नंबरों का घनमूल रट डालिए, तो एग्जाम में आपको करने में आसानी होगी। ठीक है, जैसे 10,648 जो है, जानते हैं किसका घनमूल है? ये 22 का घनमूल है। किसका घनमूल है? 22 का, मतलब 22 गुणे 22 गुणे 22 गुणे, मतलब 3 बार 22 का गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? घनमूल मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है आपको? आगे आपको जो है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है 6a², मतलब 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो भुजा आपकी आ गई 22, तो 6 गुणे 22 गुणे 22, इसको जो आप गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना? 2904, 2904 मिल जाएगा, 2904 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2904, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, बात क्लियर हुई? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 आसान क्वेश्चन है। 70 आंकड़ों का माध्य 32 था। बाद में ज्ञात हुआ कि गलती से 2 आंकड़ों को 46 और 81 के बजाय 64 और 28 पढ़ा गया है, तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। करना क्या है, 70 में आप जो है 32 का गुणा करिए। ठीक है, 70 में 32 का क्या कर दीजिए, आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, प्लस जो सही नंबर है मतलब 46 और 81। ठीक है, 46 और 81 क्या करिए, इसको जोड़ दीजिए। 46 प्लस 81। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से आप 64 और 81 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 64 है प्लस 81, 64 प्लस 81। ठीक है, 64 प्लस 81 नहीं 28 है, सॉरी। 64 प्लस जो है क्या है आपका, ये 28 है। कितना है, 28, 28। ठीक है, 28। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप 70 में 32 का अगर गुणा करेंगे आप, तो आपको मिल जाएगा 2240, ये मिल जाएगा। ठीक है, 46 में 81 अगर आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 127। ठीक है, 6 1 7 8 4 12। ठीक है, 64 में 28 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 92। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, मतलब 2240 में 27 जोड़ दिए, उसमें से 92 क्या कर दिए आप, माइनस कर दीजिए। और अच्छा एक चीज़ और, यहाँ नीचे क्या लिखा आपने, 70 नहीं लिखा ना। टोटल कितने नंबर थे, टोटल 70 थे। ठीक है, टोटल कितने थे, 70 थे ना, तो नीचे 70 भी आपको लिखना है। ठीक है, ओके। ठीक, तो ये प्लस करके इसको माइनस कर दीजिए। माइनस करने पे जो आएगा उसको क्या करिए, 70 से डिवाइड कर दीजिए। इसको जो आप माइनस करेंगे तो 2275। ठीक है, 2275/70। इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा लगभग 32.5। ठीक है, देखिए 7 3 21, 7 दूनी 14, 7 5 35, मतलब 32.5 के लगभग 32.5 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, सी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, बात क्लियर हुई साथियों। आज का अंतिम क्वेश्चन बोर्ड मास पर आधारित है। बोर्ड मास का मतलब आपको पता ही होगा। एक बार फिर से मैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देता हूँ कि बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। बोर्ड मास देखिए, BODMA और क्या, यस। ठीक है, चलिए इसका मतलब भी जान लेते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए जो है यहाँ पे का दिया हुआ है, तो का जो है इसी को ऑफ कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इस पूरे का मतलब क्या है इसको समझ लीजिए। ठीक है, देखिए अगर हमें कहीं ब्रैकेट मिलता है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो आपका ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये पहले हमें ब्रैकेट को हटाना है, ब्रैकेट को हटाने पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, और कहीं अगर ऑफ मिलता है या का मिलता है तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद उसे हमें सॉल्व करना है। ये दोनों काम करने के बाद तब आप डिवीजन कहीं मिलता है तो डिवीजन करेंगे, डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जोड़ने का काम करेंगे, सबसे लास्ट में घटाने का काम करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको सबसे आसान घटाना लगता है तो आप घटा दोगे जो है, फिर जो है गुणा कर दोगे, फिर भाग दे दोगे, ऐसा नहीं करना है। ये क्रम आपको ध्यान में रखना है, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम क्वेश्चन को एक बार नोट कर लेते हैं, फिर उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, 16 - 4 मल्टीप्लाई बिग ब्रैकेट 4 माइनस करली ब्रैकेट 98 डिवाइडेड बाई 2 का लिखा हुआ है, का मतलब गुणा 7 ऋण, फिर स्मॉल ब्रैकेट है उसमें है 6 माइनस
36, ठीक है, फिर भागे 6 गुणे 2, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया, करली ब्रैकेट क्लोज हो गया और बिग ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैंने अभी बताया था कि हमें पहले ब्रैकेट को रिमूव करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं पहले उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट आपका क्या होगा, रिमूव होगा। ब्रैकेट के अंदर एक एक चीज़ जो है उसको आपको सॉल्व करना है। तो पहले आपका जो है 16 - 4 जो यहाँ लिखा हुआ है इसको क्या करिए, ऐसे कैसे लिख लीजिए, 16 - 4, ओके, मल्टीप्लाई, बिग ब्रैकेट है इसको ऐसे लगा दीजिए, 4 है उसको भी ऐसे रहने दीजिए, माइनस है इसको भी रहने दीजिए ऐसे, करली ब्रैकेट है इसको भी ऐसे रहने दीजिए, 98 है ये भी ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा है इसको भी ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पे आपका क्या है, 2 का 17 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 का 7 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है तो 7 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ओके। फिर क्या है, माइनस का साइन है उसको लगा दीजिए। फिर क्या है आपका ब्रैकेट है, तो 6 - 36, 6 माइनस 36 डिवाइडेड बाई क्या है, 36 डिवाइडेड बाई 6, तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो 6 से 36 जब डिवाइड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 6 - 36 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ओके। ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, करली ब्रैकेट लगा लीजिए, बिग ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा नीचे चलते हैं। देखिए अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 16 - 4 जैसे है इसको ऐसे अभी रहने दीजिए, इसको कुछ मत करिए अभी, ठीक है, मल्टीप्लाई, बिग ब्रैकेट ऐसे रहने दीजिए, 4 को भी ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, करली ब्रैकेट लगा लीजिए। अब देखिए ये 98 को 14 से क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, बोर्ड मास, ठीक है। आपके बाद क्या आता है, डिवीजन का नंबर आता है, डिवीजन आप कर लीजिए। तो 14 से 98 को डिवाइड करिए, 14 सते 98, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 7 आ गया, इसकी जगह पे क्या आ गया 7 हो गया, ठीक है। माइनस बाहर था, माइनस लगा दीजिए, ठीक है। अब अंदर क्या हो जाएगा, अंदर जो है 6 का 2 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12। अब 12 में से क्या करना है आपको, 6 निकालना है, 12 में से 6 क्या करेंगे, निकाल देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, -6, और यहाँ पे क्या आएगा, ये -6 और बाहर का माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, ये बाहर का माइनस और ये अंदर का माइनस, मतलब देखिए लिखता हूँ मैं इसको, समझ में बताएगी। फिर इसको जब माइनस करेंगे आप तो 6 माइनस आपका यहाँ पे 12 मिला, ठीक है। चूँकि 12 बड़ा है 6 छोटा है इसलिए साइन किसका लगेगा, 12 का लगेगा, तो -6 आएगा, ठीक है। -6 और बाहर का माइनस क्या हो जाएंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। जिस तरह से आपके पास क्या बचा, 16 - 4 मल्टीप्लाई, बिग ब्रैकेट 4 माइनस, करली ब्रैकेट आप लगा दीजिए ऐसे, 7 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 7 + 6 हो जाएगा, ओके। अब 7 में 6 को जब आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 13 मिल जाएगा। 7 में जब आप 6 प्लस करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 13 मिल जाएगा, ओके। चलिए इसको लिख लीजिए, 16 - 4 मल्टीप्लाई, बिग ब्रैकेट 4, अब 7 और 6 कितना हो गया, 13 हो गया, ये बाहर माइनस था तो -13 हो गया, ठीक है। चलिए इस तरह से आपका जो करली ब्रैकेट था ये क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब बचा केवल आपके पास क्या, बिग ब्रैकेट, ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट। अब तो बड़े वाला ब्रैकेट कैसे हटेगा, जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो बड़ा वाला ब्रैकेट हट जाएगा। अब 13 में से 4 निकालेंगे तो क्या आएगा, ऋण 9, क्यों, क्योंकि साइन हमेशा बड़े वाले का लगता है। तो बड़ा नंबर 13 है, 13 का चिन्ह क्या है, ऋण है, इसलिए आपके पास क्या आएगा, -9 आएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया 16 - 4 मल्टीप्लाई -9, क्लियर हुई बात, ये कितना आ गया, -9, ठीक है। -9, ठीक। चलिए अब यहाँ पे -4 और -9 में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16
माइनस, अब देखिए ए माइनस और ए माइनस दोनों मिल क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे। तो आगे आपके पास कितना 36। अब 16 में 36 को प्लस कर देंगे आप तो आपको मिल जाएगा 52। तो ये आपका राइट आंसर आ गया। ओके, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर आपका बी है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 52 यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने धीरे धीरे आपको समझाया, बहुत जल्दीबाजी नहीं किया है जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड एग्जाम में उतना ही ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, चलिए यहीं पे आज का वीडियो हम एंड करते हैं, क्लास को एंड करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।